नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है परसेंटेज, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 बनाया हुआ है। जो भी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए थे प्रीवियस ईयर वाले, तो उन सभी को हमने कवर किया था पार्ट 1 में। जो बचे हुए हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं पार्ट 2 में, और जो बचेंगे वो पार्ट 3 पार्ट 4 आएंगी। श्रृंखला इस तरीके से चल रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर जो दशमलव में संख्या दी गई, जैसे 0.002, इसका बोला गया है प्रतिशत, यानी इसका, यानी 0.12 का। तो देखेंगे दशमलव के साइड में 3 अंक है, दशमलव के साइड में 2 अंक है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब दशमलव को हम हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 कम 2 कटेगा, और 2 छंग 12, फिर से काटेंगे, 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो यहाँ बचा है 5 और यहाँ है 3, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर निकल चुका है 5/3%। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5/3%। अगला प्रश्न लिया गया, एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या क्या है। तो देखिए पहले जो वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर 70,000 है, ठीक है, उसमें 8% की वृद्धि होगी। देखिए जब भी वृद्धि होगी तो 100% में उस 8% को जोड़ देना है ये वृद्धि में। अगर मान लीजिए इसमें कमी होती तो 100% से, अगर मान लो 8% की यहाँ पर कमी लिखी होती, तो 100% से 8% को कम करके हम यहाँ पर लिखते, यानी 92% का मान निकालते। यहाँ बोला गया 8% की वृद्धि, तो 8% जो 100 में जोड़ेंगे तो अब 108% का मान हम निकालेंगे। यानी कि हम वृद्धि हो रही तो 108% का मान डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर प्रतिशत साइन नहीं लगाएंगे, बटे में 100 कर लेंगे, तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 गए, तो यहाँ पर बचा है 700, यहाँ बचा 800, यानी 108। तो 2 0 लास्ट में हम 2 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो अब फिर 7 से सीधा गुणा इन्हें में कर देंगे, 7 8 56, 56 का 6 हो जाएगा, 5 बचेगा, लेकिन आगे 0 था इसलिए पूरा लिख दिया जाएगा, 7 कम 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 75,600 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर मान लीजिए एक लाइन में आंसर नहीं निकाल पाते हैं तो 108 से आप 700 को यहाँ पर गुणा कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, सिंपल सा। वरना आप डायरेक्ट इस तरीके से गुणा करना सीख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 60 का 15%, यहाँ पर x के 45% के बराबर है। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, तो हम संख्या x मान लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। x के 45% के बराबर है, तो लिखेंगे 60 का, तो का मतलब यहाँ होगा गुणा हो जाएगा, 15 बटे में हम कर देंगे 100, बराबर है किसके, x के 45% के। प्रतिशत का साइन हटाएंगे 100 आ जाएगा, बराबर बोला गया तो मैंने बराबर लगा दिया, और यहाँ पर जो भी संख्या है वो हमने x मान ली। देखिए नीचे यहाँ पर मिल रही संख्या 100 से 100 को काट सकते हैं, और डायरेक्टली हम यहाँ पर संख्या को काट सकते हैं। 15 कम 15 और 15 3 हो जाएगा 45, 3 से अभी भी संख्या यहाँ कट जाएगी, 3 कम 3 और 3 दूना हो जाएगा 6 और 0। इस साइड में संख्या बची है कितनी, 20, और यहाँ पर है x, तो x का मान देख सकते हैं निकल चुका है, कितना आ गया, तो आप बताएंगे 20, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 980 का 10%, देखिए जैसा बोला गया वैसे हम लिखते हैं, 980 का 10%, तो 10 बटा हम यहाँ पर 100 लिखेंगे, माइनस 450 का x%, तो x ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे लगा देंगे, बटे बराबर 160 का 5%, तो 5 बटा हम 100 लिख देंगे। x का मान पूछा गया, x यहाँ पर हम x की वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर केवल बचा है 98, माइनस लगा देंगे, 1 0 यहाँ कटेगा, 1 0, तो 45x बचेगा। देखिए गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 45x। जब भी हमारा यहाँ पर 45x बचेगा और बटे में कितना लिखा गया, 10, देखिए एक संख्या के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4.5x लिख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो डायरेक्टली काटना चाहें तब भी आप काट सकते हैं, ठीक है। तो दशमलव लगाना आप लोगों को आना चाहिए, तो ऐसे संख्या यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी 4.5x यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर बनेगा। बराबर में देखेंगे यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया, 5 एकम 5, अब 5 दूना हो जाएगा 10, 2 एकम 2 कटेगा और 2 अठे 16, तो यहाँ पर केवल बचेगा 8 बचेगा। ये संख्या हमारी पूरी माइनस में है, तो इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाती है, तो यहाँ पर 98, और ये संख्या प्लस में इधर तो आएगी माइनस में, तो माइनस का 8 हो जाएगा, और ये संख्या इधर चली जाएगी, यानी 4.5 हम कर देते हैं x, ठीक है। अब यहाँ से घट जाएगा तो बचेगा 90 हमारा हो जाएगा, और 4 यहाँ पर 5x बचेगा, इसके बीच में गुणा तो इधर आएगा डिवाइड में, तो 900 बटे में कितना हो जाएगा 4.5 बराबर में x रहेगा, दशमलव हटेगा तो 1 0 पर बढ़ेगा, तो 45 एकम 45, 45 दूना हो जाता है 90, तो 20, तो x बराबर कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 20। देखो x का मान ही पूछा गया था, बहुत ही आसानी से हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, बहुत ही जल्दी हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न पूछा गया 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। देखिए बोला गया है 2400 के 12% में, प्रतिशत का साइन हटेगा 100 आ जाए, क्या जोड़ें, तो जोड़ेंगे क्या, x मान लेते हैं, जोड़ा हमने, बराबर बताया गया है 5400 के 18% के, ठीक है, 18% के बराबर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जब भी इस तरीके से संख्या होगी तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 12 चौक 48 के 8 बचेगा 4, अब 12 दूनी 24, 24 4 हो गया कितना 88 हो गया, प्लस में दिया गया था x, ठीक है, बराबर। अब 18 और 54 यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है, तो 0 से 0 जब कट जाएगा यहाँ पर, अब इनका हम करेंगे गुणा, तो गुणा जब करेंगे तो यहाँ पर आंसर निकालेंगे, किसका करेंगे, तो 54 और गुणा हो जाएगा 18, ठीक है, तो 54 18 का हम सीधा देखिए गुणा करना भी देखिए सिंपल सा आप सीख लीजिए। 54 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 50 + 4 लिखा जा सकता है, अब बाहर गुणे में कितना दिया गया 18, अब 18 से यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, ठीक है, 18 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 90, और 1 0 था 90 लगा दिया, 18 चौके होता है 72, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 972, तो ऐसे करके आप छोटा इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आंसर कितना मिलेगा 772, और इस साइड में हो जाएगा 288, और प्लस में था x, अब देखिए संख्या प्लस में इधर जाएगी, माइनस में, तो x बराबर लिख सकते हैं 972 - 288। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमें मिलेगा 684 मिल जाएगा। कैसे माइनस होगा, देखिए 972 ऊपर लिखना है, 288 नीचे रखना है, माइनस करेंगे 12, 12 से 8 जाएगा बचेगा 4, अब इधर बचा 6, तो एक हासिल लेंगे तो 16, 16 से 8 जाएगा बचेगा 8, तो यहाँ बचेगा 8 से 2 जाएगा बचेगा 6, तो देख सकते हैं यहाँ पर आंसर हमारा x बराबर कितना निकल के आ गया है 684, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा 684। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यदि संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, तो उस संख्या के 22% का मान क्या होगा। एक लाइन में आंसर निकालेंगे। देखिए पहले कोई भी संख्या रही होगी उसका 73% और उसी संख्या का 58%, दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर दिया गया वो 960, तो हम इन्हीं प्रतिशत के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, यानी 73% से माइनस करते हैं 58% को, और इसका अंतर दिया गया है कितना 960। प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15, ठीक है, 73 से 58 को माइनस करेंगे तो 15% की वैल्यू निकल के आ जाती है 960। 1% की वैल्यू कितनी होगी तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी 960 को डिवाइड कर देंगे 15 से, 15 कम 15 लगेगा, और 15 छक्का 90, और 15 चौके हो जाएगा 20, ठीक है, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई है तो आप बताएंगे 64। बोला गया 22% की वैल्यू, तो डायरेक्ट हम देखिए 100% पे नहीं जाएंगे, ठीक है, 100% निकाल करके बाद में लाओ तो समय जाएगा। 1% की वैल्यू पता है, 22% का मान पूछा, डायरेक्ट आप 22% का मान निकाल सकते हैं। तो 1 का है 64, 22 का कितना हो जाएगा, यानी 22 से आप गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से 22 का जब गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1408 मिलेगा। अब गुणा करना है, यहाँ पर देख सकते हैं 64
यहाँ पर आप 22 से गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 चौके हो जाएगा 8, 2 छंग 12, ठीक है। तो चौका 8 हो गया, 2 छंग 12। अब सेम संख्या रिपीट होगी, यानी यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1। तो देखिए 8 बचा है यहाँ पर, 8 2 10 का 0 हंसला 1 यानी 4, यहाँ पर 1 1408 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यदि a b का 120% है तो a प्लस b का कितना प्रतिशत b है। देखिए पहली बात a प्लस b का जो मान दिया गया है, a बराबर दिया गया b का कितना है 120%। तो प्रतिशत का साइन ना लगा के हम नीचे लिख देंगे 100। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक 0 से एक 0 काट देंगे, अब 2 से कट जाएगी, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। अब b को इधर ले आएंगे तो a अपॉन कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे b। यहाँ पर बची है 6 संख्या, नीचे बची है 5, तो b का मान कितना है यहाँ पर 5 और a का मान दिया गया है 6। तो a प्लस b कितना हो जाएगा, a प्लस b। तो a हमारा दिया गया 6 और b दिया गया 5, तो इन दोनों का मान अगर जोड़ें तो कितना मिलेगा 11, ठीक है। यही यहाँ पे पूछा गया है a प्लस b का कितना प्रतिशत b है, तो b का मान कितना है 5, ठीक है। तो b का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 5 दिया गया है, और a प्लस b का मान कितना है यहाँ पर 11। तो का जिसके साथ लगा है वो टर्म सदैव नीचे रहेगा, ठीक है। का प्रतिशत b है तो b का मान पूछा गया था, तो यहाँ पर प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा करेंगे, तो ऊपर बन जाएगा कितना 500 को हम 11 से भाग देंगे। तो 50 में 11 से लगाएंगे, 11 चौक 44, बचेगा 6, तो यहाँ पर बचा 60, तो 11 पच्चे 55 लग जाएगा। तो 60 से 55 जाएगा, बचेगा कितना 5, ये शेष बच गया, ऊपर लिख देंगे, 11 से भाग दे रहे थे तो यहाँ पे लिखेंगे। तो राइट आंसर बन जाएगा 45 सही 5/11%। तो 45 सही 5/11%। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याएं a और b एक तीसरी संख्या c से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है, ये निकालना है। देखिए कोई 3 संख्याएं हैं, तो पहली संख्या a, b और c 3 संख्याएं हैं। तो बोला गया a और b तीसरी संख्या यानी तीसरी संख्या c से क्रमशः इतना कम है। तो तीसरी संख्या को अगर 100 मान लें तो पहली संख्या हम और पहली a और b का हम निकालते हैं क्रमशः। बोला a जो है 15% कम है, c से 15% कम है, तो यानी कि अब ये कितनी, अगर इसको हम 100 मान रहे हैं तो 15% कम करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 85। और b जो है वो 32% कम है तीसरी वाली से, तो c से हम अगर 32% कम कर दें तो यह संख्या कितनी बचेगी 68 बचेगी, ठीक है। तो 68 संख्या हो गई। तो पूछा गया संख्या b a से कितना प्रतिशत कम है। जो b है, b संख्या a से कितना कम है, तो यहाँ देखिए 85 से 68 को माइनस करेंगे तो मिलेगा कितना 17। तो ये -17 यहाँ पर कम है। 85 से कितना कम है, तो आप बताएंगे 17। तो यही पूछा गया कितना प्रतिशत कम है, तो 17 ऊपर लिखेंगे। जिससे बोला गया कम है किससे, संख्या b जो है a से कितना कम है, से लगा है, यानी 85 को हम नीचे रखेंगे और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा करेंगे। तो 17 कम 17 और 17 पचे होता है 85, 5 कम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा 0, यानी कितना कम है, तो आप बताएंगे 20% संख्या वो कम है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। देखिए वह संख्या हमने x मान ली, अब 6 गुना निकालेंगे, ठीक है। तो 6 गुना हो गया यानी 6x, तो x हमने संख्या मानी, 6 गुना हो गया। लिखा 60 से 6 कम है, तो 60 से 6 कम है, तो यहाँ पर 6 कम है तो बाहर निकालेंगे, कम थी यहाँ पर संख्या, तो ये समीकरण बन गया। इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 60 से इधर प्लस में तो इधर आएगी माइनस में हो जाएगी, प्लस में तो माइनस, तो 6 कम हो जाएगा। प्लस में पूरा टर्म इधर जाएगा, माइनस में टर्म है तो पूरा इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6x हो जाएगा। 6 कम होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 54 बचेगा। यहाँ पर बचा 6x। अब एक भाग यहाँ पर गुणे में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 54 को डिवाइड करेगा 6, अब बचेगा x। 6 कम 6 6 नाम 54, यानी x बराबर कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 9। तो इस तरीके से राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक छात्र ने गलती से एक संख्या को
5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो देखिए एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि बताइए। अब त्रुटि कैसे निकालेंगे? अब त्रुटि निकालने के लिए हम सबसे पहले कोई संख्या को मानेंगे, तो उसमें हम करेंगे गुणा। ठीक है, अब देखिए त्रुटि, हमने वो संख्या मान ली 100, संख्या मान के चलेंगे 100। तो पहली बात यहाँ लिखा है सही वाला मान, यहाँ पे देखेंगे गलती से एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। तो देखिए पहले से गुणा करेंगे, पहली वाली यहाँ पे संख्या जितनी है यानी 5/2 से, तो कितना निकल के आएगा? तो 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 पंचे 10 यानी 50, 25 यानी 250 संख्या आ जाएगी गुणा करने पर। अगला है बजाय 2/5 से कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2/5 यानी संख्या वही है, अब 2/5 से गुणा करके निकालेंगे। तो 5 एकम 5, अब 5 दूना 10, तो 20 दूना कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 40। अब दोनों जो संख्याएं आई हैं दोनों का हम अंतर निकालेंगे, जो अंतर निकल के आएगा वो आएगा 210, यानी गलती हुई है कितने की? 210 की। ठीक है, 210 की त्रुटि हुई है। अब 210 की त्रुटि का हमें प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर जो त्रुटि हुई है 250 पर हुई है, तो 250 को नीचे रखेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 0, इसे 1 0 काट देंगे, 25 एकम 25, अब 25 चौका हो जाता 100, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो त्रुटि जो हुई है वो 84% की हुई है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।